हाय दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपीएससी सिलेबस एंड पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस प्रक्रिया क्या क्या होती है और कैसे कैसे फाइनली सिलेक्शन स्टेप बाय स्टेप होता है उससे संबंधित जो है आज देख लेते हैं। तो सिलेबस और पैटर्न दो चीज़ को देख लेना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो पैटर्न एंड प्रोसेस की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, सिलेक्शन स्टेप बाय स्टेप। तो सिलेक्शन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो प्री मेंस इंटरव्यू, तीन स्टेप में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। प्री एंड मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्री या प्रीलिम्स या प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड उसके उपरांत 3 मंथ्स के बाद में लगभग मेंस होता है। मेंस के बाद में कुछ समय के पश्चात इंटरव्यू हो जाता है। अब तीन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसकी जो प्रोसेस है, तीन प्रक्रिया के पश्चात जो है 3 स्टेप के पश्चात फाइनल सिलेक्शन होता है, पोस्टिंग कट ऑफ बनता है उसके उपरांत। अब सिलेबस हम लोग देखें तो सिलेबस के बारे में प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2 या पेपर 1 पेपर 2। फर्स्ट शिफ्ट में GS1 होता है जो कि 2 घंटे का होता है। इसमें मैक्सिमम मार्क जो होता है 200 का, 2 घंटे समय। और इसका जो है टोटल क्वेश्चन जितने कितने आते हैं तो 100 क्वेश्चन आते हैं GS1। अर्थात GS1 जो होता है कन्वेंशनल पेपर होता है। कन्वेंशनल पेपर में जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक एंड नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे GS2 में GS2 या पेपर 2, इसी को सेकंड शिफ्ट में होता है जिसे हम CSAT के नाम से भी जानते हैं। CSAT अर्थात सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है 80 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो 200 मार्क्स का होता है और 2 आवर मिलता है। और जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं टोटल, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टोटल चाहे GS1 हो चाहे GS2 हो, माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का। CSAT जो होता है ये क्वालिफाइड ओनली होता है। क्वालिफाइड का भाव ये है कि 33% यदि आप आ गए हैं तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि कट ऑफ या आगे ऊपर नीचे नहीं बनेगा, बल्कि ये क्वालिफाइड 1/3 नंबर आना चाहिए। अर्थात 1/3 अर्थात 33% आप आ गए हैं। निगेटिव मार्किंग जो होता है 1/3 होता है GS1 या GS2 दोनों में। प्रीलिम्स में एक तरह से निगेटिव मार्किंग होता है। उसके उपरांत हम देखेंगे कि प्रीलिम्स की जो सूक्ष्म रूप से सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस अगर प्रीलिम्स प्री जो है फर्स्ट पेपर देंगे तो कन्वेंशनल पेपर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड और जो भी इशूज़ हैं नेशनल इंटरनेशनल वगैरह करंट अफेयर से रिलेटिव, तो उसके अब इसमें डिटेल में थोड़ा देखें तो आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं इसमें देखिए करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशूज से रिलेटिव हो जाएंगे। उसके उपरांत देखेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्वालिटी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। इसमें देख लेना होगा कि क्या क्या कहाँ से। देखिए इकोनॉमी अगर कह देंगे ना तो इकोनॉमी समझ है, साइंस टेक जो साइंस वाला है साइंस टेक हो जाएगा। उसके बाद जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डोंट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशंस। स्पेशलाइजेशन का डिमांड यहाँ नहीं कर रहा है। नॉर्मल यदि आप ठीक से अध्ययन किए हैं तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद पेपर 2 या GS2 अर्थात CSAT सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो देखेंगे आप तो कॉम्प्रिहेंशन का भाव ये है कि एक आपका पैसेज या अनुच्छेद दिया जाएगा। अनुच्छेद के आधार पे आप उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन के आधार पे आपको आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल,
लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरसी। 10th क्लास का जैसे मैथमेटिक्स वगैरह जो आते हैं वो सब आ जाएंगे। उसके बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सुफिशियंसी वगैरह 10th क्लास तक का सब आपका सी सेट नियर अबाउट कंप्लीट हो जाएगा। उसके उपरांत हम लोग जैसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाइड जो होंगे उसके पश्चात जो है 3 मंथ्स का 3 महीने का गैप मिलता है। उसके उपरांत आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो जो टोटल अगर देखे जाए सेगमेंट कितने पार्ट में टोटल जो भी क्वेश्चन मतलब जहाँ से भी सिलेबस करिकुलम जो है मेंस का 4 भागों में हम बांट के देख सकते हैं, 4 सेगमेंट में। नंबर 1 आपका ये देखिए, नंबर 1 मेंस वाला क्या है, जीएस है। नंबर 2 पे देखें ऑप्शनल पेपर और एसए पेपर, उसके बाद कंपलसरी पेपर। तो जीएस पेपर को हम 4 पार्ट में बांट देंगे, GS1, GS2, GS3, GS4, 4 भागों में बांट देंगे जीएस को। और टोटल 4 पेपर में एक पेपर का 250 नंबर का होता है, तो 250 करके 1000 नंबर का जीएस हो जाता है 4 पेपर। उसके बाद ऑप्शनल पेपर 250 के 2 पेपर होंगे, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है तो उसमें 2 पेपर होते हैं। उसके बाद एसए जो है, एसए जो 250 नंबर का होगा उसमें से जो है एक पेपर होता है और 2 एसए लिखना पड़ता है, 1000 से 1200 के बीच में लिखना पड़ता है। अब उसके बाद कंपलसरी आप जानते हो जैसे इंग्लिश हर एक के लिए कंपलसरी है, और एक इंडियन रीजनल लैंग्वेज में कोई भी एक चुन के 22 जो 8वीं अनुसूची के 22 मतलब जो 22 भाषा दिया गया है उसमें से कोई एक चुन के आपको लिखना होता है। उसके आफ्टर जनरल स्टडीज में देखेंगे GS1 में देखें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोसाइटी। तो हिस्ट्री ये संक्षिप्त में GS4 तक का पेपर का संक्षिप्त में वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोसाइटी। उसके पश्चात आप देखेंगे तो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। उसके आफ्टर देखेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी। उसके पश्चात इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इथिक्स मतलब नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठता, एप्टीट्यूड अर्थात कुशलता या अभिवृत्ति भी इसी को कहा जाता है। उसके पश्चात हम देखें तो पेपर 2। अब पेपर 1 पेपर 2 कहाँ से आ गया, अब आप लोग सोचेंगे ये यूपीएससी के जो पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर 2 पेपर 1 इस तरह से, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 इस तरह से 7 पेपर होते हैं, और पेपर ए और बी 2 ए होते हैं। टोटल मिलाइए तो 9 पेपर होते हैं। उसमें से पेपर ए पेपर बी जो है क्वालिफाइंग है, और जो है जो अन्य पेपर हैं अर्थात जो 7 पेपर और हैं उसमें पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 इस तरह से पेपर 7 तक जाता है। तो उसी में से पेपर जो 2 है उसमें से GS1 आता है। तो GS1 जो है उसमें वही जो आपका हिस्ट्री और एंड जियोग्राफी जो शॉर्ट में अभी ब्रीफिंग में बताया गया है ना, तो उसी शॉर्ट ब्रीफिंग के आधार पे ये इंडियन हेरिटेज या कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोसाइटी देखिए वही दिया गया। अब इसमें टॉपिक सब टॉपिक करके सारे मतलब डिटेल में एक एक जो जो वर्ड हैं जितना जितना उसमें सलेबस है, सलेबस संपूर्ण रूप से इसमें दे दिया गया है। अब संपूर्ण रूप से दे दिया गया, अगर हम सभी पे चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा समय कहीं ना कहीं ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा समय लगेगा तो थोड़ा सा और जो आगे बताना है तो हाँ ये है कि आप लोग थोड़ा सा इसको हार्ड कॉपी करा लीजिए, या तो किसी भी अन्य तरीके से इसको 1-2 बार और देख के कहीं ना कहीं कम्प्लीटली इसको एक एक वर्ड को जो है ध्यान दे देना है, जिससे कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इंग्लिश और हिंदी। अच्छा हाँ एक बात और है कि इंग्लिश वर्ड देख के घबराना हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हाँ तो ये जैसे हिंदी और इंग्लिश, जैसे इंग्लिश देख के हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बात समझ लीजिए, जैसे मूल जो यूपीएससी का पेपर बनता है वो मूल रूप से इंग्लिश में ही होता है। इंग्लिश का जब हम सिलेबस अगर अच्छी तरीके से कैच कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदी में कुछ भी वर्ड ट्रांसलेशन करेगा, लेकिन उसका मूल सार भाव निचोड़ हम समझ पा रहे होंगे। तो इस वजह से भी
इंग्लिश वर्ड को जितना सिलेबस है उतना कम से कम जानने का प्रयास कर लेना है। और कहीं ना कहीं बहुत जटिल कठिन नहीं, एक से दो बार आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा भी नहीं लगेगा किस तरह से आ गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है, इंग्लिश जो सिलेबस, चाहे हिंदी या इंग्लिश, अंतर्निहित है हिंदी तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, लेकिन इंग्लिश वाला जो सिलेबस है उसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से दिमाग में रखने का प्रयास करना है, जिससे कि ऐसा ना हो कि कुछ वर्ड आए तो उसमें असहजता महसूस हो, तो ऐसा ना होने पाए। क्योंकि इंग्लिश वर्ड मान लीजिए ट्रांसलेशन बने होगा, ट्रांसलेट होके कुछ और वर्ड आएंगे, तो और वर्ड आएंगे तो उसमें हमें कहीं ना कहीं असहजता जैसी फीलिंग आएगा, तो ऐसा ना होने। तो हमें असहज नहीं होना है, जो भी इंग्लिश वर्ड देख के मतलब बिल्कुल ही असहजता जैसी फीलिंग या अजीब जैसी स्थिति नहीं होनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो इंग्लिश वर्ड है, अगर आप एक बार देख लिए तो दोबारा ये कहीं ना कहीं सेम टू सेम आएगा, और सेम टू सेम आएगा तो उसमें कोई भी आप कहीं ना कहीं एक दो बार देखेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। तो इसमें दिमाग में ये कन्फ्यूजन मत रखिए कि जो है इंग्लिश वर्ड है तो अजीब जैसे। चूँकि फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मुझे लगता है कि हर एक इंग्लिश हो चाहे हिंदी, हिंदी तो अंतर्निहित है, आप कहीं ना कहीं उस तो आपको पता ही हो ही जाएगा। लेकिन इंग्लिश चूँकि मूल पेपर होता है, मूल रूप से निर्मित होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड हैं कम से कम इतना ध्यान देना है कि इंग्लिश वर्ड का भाव समझ लेना है, समझने का प्रयास कर लेना है एक दो बार। उसके बाद यही आपको कहीं ना कहीं आसान लगने लगेगा, जैसे ही आप इसको एक बार समझ लिए दो बार, उसके बाद लगेगा कि अरे, और बहुत ही तब मज़ा आएगा बाद में। इसी सारे वर्ड को देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा और मज़ा भी आएगा, दिलचस्प हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें एक टॉपिक सब टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर इसमें डिवाइड किया जाए तो फिर उसमें डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय अभाव है। अगर एक एक टॉपिक देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं समय ज़्यादा लगता चला जाएगा, तो फिर आप लोग भी बाद में कहेंगे कि इसलिए भी थोड़ा समय इसको थोड़ा सा स्वतः आप देखिए, सारे सेगमेंट जो जो हैं उसको देखिए। बहरहाल सार वही है जो पहले बताया गया ना, कि टोटल जैसे मान लीजिए पेपर 2 अर्थात GS 1 में हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोसाइटी, इसी के इर्द गिर्द सारे इसी में आ जाएंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे हम लोग पेपर 3 या जनरल स्टडीज़ 2 अर्थात GS 2 पेपर। तो इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटिव है मेन पॉइंट। उसके बाद में ये टॉपिक सब टॉपिक करके इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट या फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनियन एंड स्टेट, इस तरह से सारे इसमें डिटेल में जितना भी जो जो है डिटेल में सारा सिलेबस हो गया है। उसके बाद में GS 4 पेपर होता है, GS 4 अर्थात GS 3 सॉरी GS पेपर 4 और GS 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ आ जाएंगे। और इसमें देखिए इंडियन इकोनॉमी, आप अगर डीपली जाएंगे टॉपिक सब टॉपिक के अंदर तो मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह ये सारे आ जाएंगे इसमें। इशूज रिलेटिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लिमिटेशंस, ये सारे आएंगे, सब के सब आ जाएंगे। तो सारे टॉपिक इसमें वर्णित है, थोड़ा एक दो बार देखिएगा आप लोग। उसके बाद इथिक्स, GS 4 इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इथिक्स नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठता, एप्टीट्यूड अर्थात अभिवृत्ति या कुशलता, योग्यता से रिलेटिव ये हो जाता है पेपर 5। उसके पश्चात देखिए आ जाएगा आपका GS, टोटल 4 पेपर हो गए। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट एक रखना होता है UPSC में। तो UPSC में वैसे टोटल देखा जाए ऑप्शनल पेपर कितने होते हैं तो 48 होते हैं। 48 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भारत के संविधान के 22 जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 क्षेत्रीय भाषा है, तो क्षेत्रीय भाषा को जो है 22 है, तो 22 में से ये सारे लिटरेचर में आते हैं। और लिटरेचर टोटल मिला जी ये 22 प्लस एक इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश उसमें नहीं शामिल है ना 22 में, तो एक इंग्लिश प्लस 22 23 हो गया, 23 प्लस 25
बराबर 48 हो जाता है। उससे 25 + 1, अब 25 कौन कौन से हैं, तो 25 में जो है आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पवेड हो गया, एंड जो है आपका एंथ्रोपोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, उसके बाद में फिजिक्स हो गया। इसी तरह से जो भी हैं सारे 25 हैं, उसके प्लस एक लिटरेचर वाला। लिटरेचर में चूँकि समग्र रूप से सब कुछ आ जाएंगे, वो जो जितने 22 + 1 इंग्लिश, 22 + 1 बराबर 23, 23 टोटल लिटरेचर में ही आएंगे। और लिटरेचर में सारे आ गए तो 25, मतलब 25, ये जो 25 है, 25 + 1 टोटल 26 हो गए। लिखा नहीं ना, टोटल कितना होगा, 26 हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएंगे। उसके बाद में देखेंगे आप जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट एक लेना होगा, यूपीएससी में एक लेना पड़ता है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनाव कैसे किया जाए, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जहाँ तक है चुनाव करने की बात, तो चुनाव इस आधार पर करने का प्रयास करना है कि नंबर कहाँ से ज़्यादा उठ रहा है, कहाँ कम। इंग्लिश मीडियम में सामान्यतः तो सभी में लगभग लगभग ठीक ही ठाक रहता है, लेकिन हिंदी मीडियम में किसी किसी का थोड़ा सा इश्यू, मतलब कहीं ठीक ठाक उठता है और कहीं कहीं थोड़ी सी समस्या होती है, थोड़ा नंबर उठाने में ज़्यादा। तो नंबर अंततः अंतोगत्वा देखा जाए तो नंबर का ही कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा पोस्टिंग में और सब जगह मेरिट माने के लिए। इसलिए ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है जिसमें नंबर ठीक ठाक उठे, मिल सके, तो इसको ध्यान में देना ही होगा। हाँ, इंटरेस्ट, रुचि वगैरह भी सेकेंडरी मान लीजिए, लेकिन प्राइमरी अकॉर्डिंग टू मी प्राइमरी यही रखना है, प्राथमिकता प्रेफरेंस या प्रायोरिटी ये देना है जिसमें नंबर मैक्सिमम उठे। एंड सेकंड प्रायोरिटी में लेना है कि इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व आ रहे। तो ऑल द बेस्ट। तो उसके आफ्टर देखेंगे तो पेपर 1 पेपर 2, इसमें दो, जब एक आप ऑप्शनल ले लेंगे सब्जेक्ट तो उसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। 500 नंबर का टोटल ऑप्शनल होता है, उसमें 250-250 नंबर और प्लस 3-3 घंटे का एक एक पेपर मिलेगा। और उसके अलावा देखेंगे तो अब इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का तो हो गया। अब ऐसे एक मतलब ऐसे पेपर एक होता है, ऐसे पेपर में 2 ऐसे लिखना होता है और 250 नंबर का होगा। 2 ऐसे में मूर्त अमूर्त की तरह दो आता है, एक तो आसानी से समझ में आ रहा होता है, दूसरा थोड़ा सा उसमें मतलब अपने आप को दबाव देना पड़ता है दिमाग को, तब समझ में आसानी से आ जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है। उसके बाद में आपका जो 2 ऐसे लिखेंगे तो 1000 से 1200 के बीच में एक ऐसे लिखना होता है और 2 ऐसे लिखना होता है, 250 नंबर का होता है, 3 घंटे का समय मिलता है। तत्पश्चात आप देखेंगे अब कंपलसरी एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग जो मैंने पहले कहा रहा था कि ए बी करके 2 पेपर होते हैं ना, तो दोनों पेपर में ये देख ले क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो क्वालिफाइंग पेपर में जो है इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज। तो एक इंग्लिश जो होगा, तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं सभी लोगों को पता है कि इंग्लिश में जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है। बहरहाल पता हो तो भी अच्छी बात, ना हो तो और भी अच्छी बात, कोई टेंशन नहीं लेना है। बात ये है यहाँ पे मेन कि इंग्लिश और एक इंडियन रीजनल लैंग्वेज होता है जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई हैं 22 भाषा, उसमें से कोई एक चुनेगा। नॉर्थ इंडियन ज़्यादातर हिंदी, अदरवाइज साउथ इंडियन अपने अकॉर्डिंग तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ वगैरह, और जो नॉर्थ ईस्ट या जो भी हैं वेस्ट ईस्ट जो भी हैं, असमिया, उड़िया, गुजराती, जो भी जिसको चुनना हो वो अपने रीजनल लैंग्वेज एक चुन लेंगे, उसमें क्वालिफाइड होना पड़ेगा। और इंग्लिश में भी क्वालिफाइड होना पड़ेगा। इंग्लिश सभी के लिए सेम है, सबको लेना पड़ेगा, चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई भी, मिडल सेंट्रल जो भी हो, सभी को A to Z सबको इंग्लिश में क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो क्वालिफाइंग है वो टोटल नंबर 300 नंबर का होगा, उसमें से 75 नंबर लाना होगा, अर्थात जो है 25% यदि आप प्राप्त कर लिए हैं पा जाएंगे तो आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं अलग से कुछ करना है, थोड़ा ध्यान से एक बार सिलेबस देखिए, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके जैसा भी हो तो आसानी से लोग क्रॉस कर जाते हैं, इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती। बहरहाल फिर भी इसमें क्या क्या मतलब कैसे कैसे होता है उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या पूछ सकता है। इंग्लिश में जो है
कॉम्प्रीहेंशन देता है, एक कॉम्प्रीहेंशन एक पैसेज देगा, उसी में से क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो उसका आंसर देना पड़ता है। और दूसरा जो है प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एक संक्षिप्त, एक मतलब मान लीजिए कोई पैसेज देगा, पैसेज दे दिया है तो उसको अपने लैंग्वेज में आपको संक्षिप्त में वर्णित करना है, सारे निचोड़ करके उसमें बहुत ही कुछ शब्दों में उसको लिख देना है। उसके बाद में उसे वोकेबुलरी, यूजेज एंड वोकेबुलरी, ओके, एंटोनिम्स एनोनिम्स, इस तरह से जो वोकेबुलरी वगैरह आप कह सकते हैं तो उनका ये रहेगा। उसके बाद शॉर्ट एस्से, शॉर्ट एस्से मतलब कोई एस्से दे देगा तो उसी में से एक एस्से आपको शॉर्ट में लिखना होता है। अब एस्से ये जो हिंदी इंग्लिश वाला जो मतलब ये क्वालिफाइंग वाला 4 पैसे 4 मतलब पैराग्राफ बना के उसमें में लिख दीजिए। जैसे एक इंट्रोडक्शन का कर दीजिए, फिर बीच में पॉजिटिव प्लस निगेटिव जो भी उसका हो, उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन निकाल दीजिए, हो जाएगा। तो ये मतलब नॉर्मली लोग लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है क्वालिफाइंग वाले में। और फिर इंडियन लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज में से आप लोगे जो एक, तो उसमें से भी वही सेम टू सेम प्रोसेस रहती है। इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाता है, मान लीजिए इसमें 5 आता है तो इसमें 6 आ जाता है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब पैसेज एक मतलब रहेगा तो क्वेश्चन उसमें पूछेगा, उसी के पैसेज में से ही हमें आंसर निकालना है, आंसर दे देना है। तो इसमें उसके बाद में सेकंड देखिए प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग वही है सेम टू सेम, संक्षिप्त में संक्षेप में करके अपने शब्दों में उसको निचोड़ सार जो भी है उसको अब लिख देना है। यूजेज एंड वोकेबुलरी, वोकेबुलरी मैंने अब कहीं ना कहीं जो भी है वोकेबुलरी अर्थात एंटोनिम्स एनोनिम्स वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह जो भी हैं उसको लिख देना है। उसका शॉर्ट एसेज, शॉर्ट एसे मतलब कोई भी ऐसे पूछे उसके बाद शॉर्ट में वही 4 पैराग्राफ या जो भी हो जैसा उचित लगे तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे लिख देना है। ट्रांसलेशन, अब इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, मान लीजिए हिंदी नहीं कोई लिया है तो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, अर्थात तमिल टू इंग्लिश, इंग्लिश टू तमिल, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद में जब हम मेंस क्वालिफाइड हो जाएंगे, अर्थात मेंस जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तत्पश्चात आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट या वाइवा होगा। वाइवा का भाव ये है कि 275 नंबर का होगा। और वाइवा का मूल भाव निचोड़ सार ये है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट ऑफ माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड, चूँकि आपका नॉलेज पहले से ऑलरेडी ले ही चुका है। पेपर जैसे प्रीलिम्स में नॉर्मली छांटने का प्रक्रिया चलता है, मेंस में आपकी गहराई से जांचने की प्रक्रिया चलती है। तत्पश्चात इंटरव्यू का भाव मेन ये होता है कि प्रेजेंट ऑफ माइंड, करंट ऑफ मैटर, करंट से रिलेटिव जो भी आजकल चल रहा है, और प्लस जो है आपकी किसी भी आंसर को आपकी दृष्टिकोण नज़रिया क्या होता है उस पर मेन फोकस यही होता है जानने का। किस तरह से किसी भी आपात स्थिति में आप कोई अचानक कोई आया तो उस पर आप डिसीजन कैसे ले रहे होते हैं। बहरहाल अचानक कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपके सामने कोई मुद्दा रखा गया तो आपको उसको करने का तरीका क्या हो सकता है, उस सब को जानने का एक मतलब शॉर्ट में इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट रखा जाता है। तो इसमें जो 275 नंबर का होता है, तो अब देखिए इसमें आप थोड़ा नीचे देख लीजिए, तो इंटरव्यू की प्रक्रिया मेन रूप से वही होता है। उसके पश्चात जो मैंने अभी बताया क्या कि ये पेपर ए, पेपर बी एंड पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, ये 7 पेपर जो होते हैं और 2 पेपर जो क्वालिफाइंग होता है। अच्छा, इसमें ये देख रहे हैं, एक बार हम संक्षिप्त में प्री मेंस इंटरव्यू का एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक बार पुनः प्रीलिम्स में आपका 2 पेपर होगा, पेपर GS1 GS2। GS1 में जो है मतलब 200 नंबर का होगा और उसमें जो है 2 घंटे का टाइम मिलेगा, माइनस मार्किंग होगा। GS2 CSAT सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी 2 घंटे का टाइम होगा और 80 क्वेश्चन होंगे। और GS1 वाला जो पेपर हुआ है उसमें 100 क्वेश्चन होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। उसके उपरांत जो है आप देखेंगे मेरिट लिस्ट जो बनेगा पेपर 1 से ही बनेगा। इसमें केवल एक CSAT वाले में क्वालिफाइड ओनली मात्र होता है, 1/3 अर्थात 66 नंबर लाना होता है। कितने में से लाना होता है तो 200 में से लाना होता है, अर्थात 27 क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उसके पश्चात देखेंगे मेंस, आप 3 मंथ्स के आफ्टर मेंस होता है। मेंस में जो है टोटल जो होता है कितने नंबर का होता है तो GS 1000 का होता है। ऑप्शनल पेपर जो है आपका जो है 500 का होता है। उसके पश्चात देखेंगे यस से 250 का होता है। तो टोटल नंबर जितना क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट
कट ऑफ बनने के लिए ये जो 3 पेपर होते हैं, जीएस ऑप्शनल पेपर प्लस एस से, इन तीनों का जो है ऐड योग किया जाएगा। तत्पश्चात आपका टोटल देखिए 1750 नंबर का हो जाता है। और क्वालिफाइंग जो होता है 2 पेपर होते हैं, क्वालिफाइंग ए और बी। क्वालिफाइंग ए और बी अर्थात इंग्लिश प्लस एक रीजनल लैंग्वेज जो 22 में से हैं, तो उसमें से 300 पूर्णांक होता है। और इसमें जो है 3 घंटे, मेंस का कोई भी पेपर है 3-3 घंटे का होगा। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन वही 19-20 हर एक पेपर में आता है, लगभग 19-20 ऐसे ही करके हर एक जितना भी। हाँ, एस से छोड़ दीजिए, एस से में तो 2 ही क्वेश्चन, 2 ही एस से लिखना होता है ना, लेकिन और सारे जो भी हैं आप देखेंगे तो उसमें ऐसे ही ऑप्शनल पेपर में भी लगभग 19-19 से एक पेपर में आता है। तो एक पेपर की बात कर रहे हैं, ऐसे ही आता है। उसके पश्चात देखेंगे कि आपका जैसे ऑप्शनल पेपर हो गया, जीएस हो गया, ऑप्शनल पेपर हो गया, और तत्पश्चात आपका जो ये वाला पोर्शन आपका एस से में 2 ही लिखना होगा, एस से। उसके अलावा आपका क्वालिफाइंग वाले में देखेंगे तो 25% पाना होता है। यदि आप प्राप्त कर लिए 25% तो आप बेड़ा पार हो जाएगा। तो अर्थात 25 मतलब 75 नंबर, 300 में से 75 नंबर एक में लाइए, काम हो जाएगा। तो ये कि सारे मैटर है। अब इसके अलावा देखा जाए क्या हो सकता है, इसके अलावा देखा जाए तो अब प्री मेंस इंटरव्यू में आप क्रॉस करेंगे। इंटरव्यू या वाइवा या पर्सनालिटी टेस्ट होगा 275 नंबर का। 275 करंट ऑफ प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका विशेष रूप से गौर किया जाएगा। और उसके उपरांत कहीं ना कहीं आपका 275 नंबर ऐड करके टोटल 2025 नंबर का आपका नंबर होगा। इसी के आधार पे ही जितना आप जो भी प्राप्त करेगा उसके आधार पर फाइनल लिस्ट अर्थात सिलेक्शन कंप्लीट होगा। उसमें फिर सिलेक्शन के बाद में जो आपका पोस्टिंग होगा तो उसी नंबर के आधार पे कहीं ना कहीं अंततः बनेगा। तो ये सारे प्री मेंस इंटरव्यू से संबंधित इस सलेबस प्लस, अच्छा सलेबस का एक टॉपिक का चर्चा नहीं हो सका है, तो वो यदि आप लोग कमेंट करेंगे, यदि आप लोग चाहेंगे तो कहीं ना कहीं पुनः उसका विचार हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर थोड़ा सा एक बार गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं सारा समझ में आएगा। और इंग्लिश हिंदी का कोई इशू मत रखिएगा, क्योंकि अंततः कहीं ना कहीं मतलब इतना सलेबस तो जानना कहीं ना कहीं ज़रूरत है और ज़रूरी भी है, तो इसको जान लेना है। इसके अलावा अगर देखिए तो आपका और भी मतलब कुछ भी मैटर होगा, अगर आप लोग कमेंट करें पीडीएफ वगैरह तो पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा, तो पीडीएफ मिल जाएगा तो उसके माध्यम से। अदरवाइज़ जो है आप हार्डवेयर कहीं से भी उसको मतलब व्यवस्था करके सारी सिलेबस को कहीं ना कहीं जान लेना है, दिमाग में रखने का प्रयास भी करना है, जिससे कि सिलेबस रहेगा तो उसी के आधार पे कहीं ना कहीं स्टडी होगा तो कहीं ना कहीं फाइनल बेड़ा पार होगा, सिलेक्शन होगा। तो ये कार्य कर लेना है। ठीक है, आप लोग का समय अच्छा गुजरे, आप लोग का समय अति उत्तम हो।